अब होने वाला है जोरदार धमाका। भारत के प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर अमेरिका में भी हड़कंप मचा है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने इसे ईसाई समुदाय पर सीधा हमला बताया और कहा कि ये भारत अमेरिका संबंधों में विवाद का मुद्दा बन सकता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जब तक केस चल रहा है तो वो जो एनजीओ है वो अपना जो कर रहा है वो करता चला जाएगा, उसको कोई अब रोक टोक नहीं कर सकते, कानून का प्रोटेक्शन है। जो नया कानून लागू होगा या अमेंडमेंट लागू होगा उसमें कहते हैं कि ये जो अथॉरिटी बनाई जाएगी, दिस अथॉरिटी कैन मैनेज ऑल द एसेट। भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर करने जा रहा है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने भी एफसीआरए को लेकर कहा, यह कानून एक तरह से क्रिश्चियंस पर अटैक है। अगर ये बिल मौजूदा स्वरूप में पास होता है तो इससे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध भी खराब हो सकते हैं। एक तरफ पिछले 1.5-2 सालों में कहीं अरावली को बचाना है, कहीं कुछ करना है, कहीं फलाना, कहीं ढिमकाना, कहीं इथेनॉल, कहीं पिथेनॉल, एक के बाद एक आक्रमण हो रहे थे भारत की सरकार पे। और ये भी गलत नहीं होगा कि सारे के सारे जेन्युइन मुद्दे नहीं थे, कहीं ना कहीं सारे के सारे मुद्दे जेन्युइन थे। फिर भी जनता, इस देश की इतनी जनता, जितने इनको सत्ता में दोबारा बिठाने के लिए बहुत है, उतनी जनता एक टक इनके साथ खड़ी रही कि अरे भाड़ में जाए अरावली, भाड़ में जाए एयर पोल्यूशन, भाड़ में जाए नीट, खड़े रहे। हालांकि मुद्दे जेन्युइन थे, फिर भी खड़े रहे। आखिरकार में होता क्या है, ये सीजेपी वाला मुद्दा भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आखिरी के दिनों में जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, फिर जैसी तस्वीरें सर्कुलेट हुई, आपका ना इंस्टाग्राम पे कंट्रोल है, अभी आप गाना गा रहे हैं कि भाई हमने जो है माफ़ी मंगवा दी। क्या करोगे ऐसी माफ़ी का? ये पहली बार हुआ है क्या? अभी भी आपका जो है वो कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया के। आपके यहाँ पे क्या परोसा जा रहा है जनता को, कैसे जनता को जो है वो ब्रेन वॉशिंग करी जा रही है, अभी भी आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये तो 10 अटैक के बाद एक अटैक सक्सेसफुल हो गया उनका, एक प्रोटेस्ट आपका सक्सेसफुल हो गया, वो भी जैसे तैसे कंट्रोल हो गया। संभवतः अगला 6 महीने बाद कोई प्रोटेस्ट हो, वो कंट्रोल ना हो, तो मोदी साहब और उनकी पूरी टीम को अब यहाँ पर समझना चाहिए कि सोशल मीडिया, बाकी चीज़ें मैनेज करना कितना ज़रूरी है। सरप्राइज देने के प्लानिंग में मॉनसून सत्र के अगले हफ्ते मोदी सरकार बड़ा धमाका कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते जो बिल आने वाले हैं उसकी चर्चा देश से लेकर विदेश तक हो रही है। कहा जा रहा है कि सोमवार को सरकार संसद में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पर चर्चा करा के इसे पास कराने की पूरी कोशिश कर सकती है। यह बिल विदेशी चंदे, फॉरेन फंडिंग के नियमों को और सख्त कर देगा। इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। तस्वीरें अप्रैल में बजट सत्र के दौरान की हैं, जब विपक्षी दलों ने एफसीआरए बिल का विरोध किया था। और इस बिल में जो बदलाव किए गए हैं उसे फॉरेन फंडिंग लेने वाली संस्थाओं, एनजीओ, संगठनों को पाई का हिसाब देना होगा। अधिकरण बनेगा। अगर कोई संगठन 5 साल के अंदर लाइसेंस रिन्यू नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द माना जाएगा। इसके बाद विदेशी फंडिंग से बनी संगठन की संपत्ति पर प्राधिकरण का कंट्रोल हो जाएगा। यह प्राधिकरण उस संपत्ति का प्रबंधन करेगा या उसका निपटारा करेगा, लेकिन फॉरेन फंडिंग से बनी धार्मिक संपत्तियों के चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि फॉरेन फंड का इस्तेमाल सिर्फ उन कामों में न किया जाए जो देश की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा या फिर लोकतांत्रिक ढांचों को प्रभावित कर सकते हैं। कानून में बदलाव के बाद विदेश से आने वाले पैसे को कहां खर्च किया गया? ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने भी एफसीआरए को लेकर कहा, यह कानून एक तरह से क्रिश्चियंस पर अटैक है। अगर ये बिल मौजूदा स्वरूप में पास होता है तो इससे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध भी खराब हो सकते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज परेशान हैं, कई एनजीओज परेशान हैं। क्यों? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है फिर आप परेशान किस बात को लेकर हैं? मैं अपना खुद का आपको एग्जाम्पल दूंगा और आगे समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये पहली बार तो हो नहीं रहा। एफसीआरए में तो कई बार रिफॉर्म्स आ चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 1976 का यह कानून है, ये कोई आज का थोड़ा है। और कई बार अलग अलग सरकारें इसको अमेंड करती आई हैं। ये जो सरकार है भाजपा की है, ऐसा क्या कर रही है? यानी विदेशी पैसे से बनाई गई संपत्तियां बिना निगरानी के नहीं रहेंगी। यही नहीं, जिन संस्थाओं को पिछले 2 साल में 10 लाख रुपए से कम विदेशी फंड मिला है, वे अब एफसीआरए लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए योग्य नहीं मानी जाएंगी। इसके अलावा विदेशी फंड को एक संस्था से दूसरी संस्था में ट्रांसफर करने पर भी सख्त रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकार चाहती है विदेश से आने वाला हर रुपया
तय समय के भीतर तय उद्देश्य पर ही खर्च हो और उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक हो। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग रोका जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रायली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में ईसाई समुदाय का इतिहास हजारों साल पुराना है और नए संशोधन चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा सकते हैं। उन्होंने इसे ईसाई समुदाय पर हमला बताया और कहा कि अगर ये कानून लागू हुआ तो भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। हालांकि भारत सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि ये कानून किसी धर्म, चर्च या विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। इस संशोधन में एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। वर्तमान कानून में FCRA नियमों के गंभीर उल्लंघन पर अधिकतम 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। नए संशोधन में इसे घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी एक तरफ प्रशासनिक निगरानी का नया ढांचा प्रस्तावित है तो दूसरी ओर दंड के प्रावधानों को कम करने की बात भी कही गई है। गृह मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को विदेशों से लगभग 55,741 करोड़ रुपए की फंडिंग प्राप्त हुई। अब आपको इस बहस का दूसरा पहलू भी समझाते हैं। भारत सरकार का तर्क रहा है कि विदेशी फंडिंग का उपयोग पूरी तरह से पारदर्शी और कानून के अनुरूप होना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरी ओर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि समय समय पर FCRA नियमों को लेकर चिंता जताते रहे हैं और धार्मिक एवं नागरिक संगठनों पर संभावित प्रभाव की बात उठाते रहे हैं। यही वजह है कि इस बार भी बहस केवल कानून तक सीमित नहीं है बल्कि भारत अमेरिका संबंधों तक पहुंच गई है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जब तक केस चल रहा है तो वो जो NGO है वो अपना जो कर रहा है वो करता चला जाएगा, उसको कोई अब रोक टोक नहीं कर सकते। कानून का प्रोटेक्शन है। जो नया कानून लागू होगा या अमेंडमेंट लागू होगा उसमें कहते हैं कि ये जो अथॉरिटी बनाई जाएगी, दिस अथॉरिटी कैन मैनेज ऑल द एसेट। ये था कि साहब ठीक है, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप एक NGO के तहत बाहर से डॉलर ले सकते हैं। तो आपको अनुमति मिल गई। बस अनुमति देने के बाद वो आदमी क्या कर रहा है, डॉलर का क्या नहीं कर रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, कोई सेंस नहीं इस चीज का। करने दो बेटा, परमिशन तो मिल गई है, वो परमिशन आप चिपका दो दीवार में फोटोकॉपी। तो क्या आप वहां पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? Are you using it where you should use it? That is what it is. अब सरकार पूछेगी। और रिलीजियस एक्टिविटीज वे ब्रॉडली इंटरप्रेटेड। जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, जैसे कई ऐसे NGOs हैं जो कि रिलीजन के लिए खुले हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको बाहर से पैसा आएगा और पहले यानी कि इवन टुडे क्योंकि अभी अमेंडमेंट हुआ नहीं है तो आज की तारीख में सब कि ठीक है, उनके पास पैसा आ गया, फिर उन्होंने जो किया वो किया अपने हिसाब से, जो भी वॉट एवर दे वांट टू। धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। मुझे तो अभी तक धर्म परिवर्तन का लॉजिक ही समझ में नहीं आया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अगर किसी को कोई भी मजहब छोड़ के किसी और मजहब में जाना है, इज मोर देन वेलकम। कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलता है आप जा सकते हो यार, बात वो नहीं है। पर जो दिल से कन्विंस हो चला जाए। यहां पे जानबूझ के किसी के पास जाना, उसके दिमाग में कोई बातें डालना, फॉरेन से फंड लेना, ये सब ये गलत है। मैं पर्सनली मानता हूं ये गलत है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बात खुद नहीं कह पाए वो उन्होंने अपने सांसद से कहलवा दी। और वो सीधी सी बात है, अब जब सारे लॉजिक फेल हो गए हैं तो फिर वही क्रिश्चियन कार्ड खेलने की उम्मीद हो रही है। किसी ने ये नहीं बताया डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि ये आप गलत टेरिटरी में आ गए हो, क्योंकि जो ये आपने कहा है ना क्रिश्चियनों के खिलाफ है, तो भले ही यहाँ के जो भी हैं 6-7-8% कागज़ों पे तो कम है, बट वैसे जो भी 7-8% क्रिश्चियन हो गए हैं भारत में। कई तो ऐसे हैं जो आरक्षण के लिए और कई और चीज़ों के लिए अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी जो बड़ी संख्या क्रिश्चियन की, वो भले ही लामबंद हो जाए अमेरिका की इस बात से, पर उसके विरुद्ध में जितना ये 75-80% का हिंदू है, जो भी 75% लगभग, वो भी लामबंद होगा एक मुश्त। इतना हो जाएगा कि बीजेपी को जितना चाहिए उतना हो जाएगा। यही लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। सारा का सारा आप देखिए, पेपर लीक के पीछे जितना विवाद हुआ, जिसको मैं भी कई मामले में सही मानता हूँ कि ठीक है भाई, जेन्युइन इशू था, उसमें कोई नहीं कह सकता कि भाई फर्जी इशू था, कोई 4 साल तक अपनी तैयारी कर रहा है, उसको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। पर इस चीज़ को भी नहीं नकारा जा सकता कि वो हुआ कैसे टाइम पर। अगर ये 2-4 दिन में, और ये सरकार ने खुद से इसको बढ़ावा दिया, सरकार ने खुद से जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को जो है वो गिरफ्तार किया गया जिस तरीके से, उसके बाद से भीड़ और ज़्यादा निकल आई, आम जनता निकल आई, बहुत कुछ हुआ, फिर दिक्कतें हुई।
पार्टी कार्यकर्ता भी थे, सब कुछ था, पर खुद की यहाँ भी गलती हुई, सरकार की बाकी सब चीज़ें भी हुई, पर मेन मुद्दा यही था डीप स्टेट की तरफ से कि कुछ भी करके ये बिल मत पास होने दो। और ये प्लानिंग पिछले 1 साल से चल रही है, क्योंकि पता था कि ऐसा कुछ आने वाला है। 1 साल से उसकी तैयारियां चल रही हैं कि आप देखो पश्चिम बंगाल में भी रिजल्ट के 1 दिन पहले तक भी नहीं लगा था कि टीएमसी हार जाएगी। और भी इस तरीके की कई सारी चीज़ें हुई हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो कहीं अरावली के नाम पे, कहीं अरावली हिल्स को बचाना है, कहीं कुछ बचाना है, कहीं कुछ बचाना है, कहीं कुछ बचाना है। बराबर इधर 1-1.5 साल से प्रोटेस्ट का सिलसिला चल रहा था। कई सारे फ्लॉप हुए, अधिकतर फ्लॉप हुए, ये एक हिट हो गया। अब सरकार की बहुत बड़ी गलती है कि बार बार आपके ऊपर जो है वो वही महमूद गजनी के तरीके एक के बाद एक 16 आक्रमण हो रहे हैं। आप क्या 16वें में फेल होने का इंतजार कर रहे थे, अब बाकी 15वां में क्यों नहीं जागे? ये चीज़ सरकार को भी समझनी चाहिए कि ऐसे तो और चीज़ें आगे और बढ़ेंगी।